अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। बहादुरगढ़ में भी इस हड़ताल का असर देखने को मिला। वीरवार को यहां के अधिकांश डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं आए। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कार्यरत डॉक्टरों ने अस्पताल में सेवाएं संभाली और मरीजों का उपचार किया। अन्य दिनों की अपेक्षा अस्पताल में कम ही मरीज आए। दरअसल डॉक्टर्स पिछले लंबे समय से बांड प्रक्रिया सरल करने, डॉक्टर्स का स्पेशल कैडर बनाने, एसएमओ की सीधी भर्ती न करने और एसईपी लागू करने की मांग उठा रहे हैं। मांग न माने जाने के कारण चिकित्सकों में सरकार के प्रति रोष है। इसलिए वीरवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बहादुरगढ़ के सरकारी अस्पताल में मात्र 3 डॉक्टर आए, बाकी 36 नदारद रहे। हालांकि सेवाएं प्रभावित न हो, इसे देखते हुए विभाग की ओर से व्यवस्था कर ली गई थी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तैनात चिकित्सकों ने अस्पताल में मरीजों का उपचार किया, इसलिए यहां हालात ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। मैं डॉक्टर ममता, एचसीएमएस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट झज्जर आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि आज से दिनांक 25 जुलाई से हमारा पूरा जिला जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है और इस सब पे जाने के लिए हमें सरकार ही मजबूर कर रही है। और क्योंकि सरकार के पास हमारी जो कुछ डिमांड्स हैं जो कि पिछले 2-2.5 साल से पेंडिंग चल रही हैं और 6 महीने पहले भी दिसंबर माह में हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, तो सरकार ने ये कह के उठा दिया था कि आपकी सारी डिमांड जो हैं वो जायज़ हैं और इनको टाइम बाउंड तरीके से पूरा किया जाएगा। हमने सरकार पर विश्वास किया, लेकिन 6 महीने का इंतज़ार करने के बाद भी एक भी डिमांड पे कोई नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ। तो इस कारण से हमें मजबूर होकर स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है। और पिछले 1 महीने से भी हम लगातार सरकार को ये बता रहे हैं कि भाई हम कभी काले बिल्ले लगाकर, कभी जो है 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कराकर, इन सिंबॉलिक तरीकों से सरकार को अवगत करा रहे हैं कि हमारी वो जो डिमांड्स आपने जो 6 महीने पहले प्रॉमिस किया था उनको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इसलिए मजबूरी में हमें स्ट्राइक पे जाना पड़ रहा है और मरीजों की इस बदहवाली के लिए या उनकी परेशानी के लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो है हमारे हेल्थ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमारी डिमांड्स वही 4 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारी डिमांड है कि 4, 9, 13, 20 पे जो हमें एसीपी मिलनी चाहिए, एक डायनामिक एसीपी 20 साल की सर्विस कंप्लीट होने पे डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। दूसरी डिमांड जो है हमारी डायरेक्टर एसएमओ की भर्ती पर रोक लगाने की है और हमारे यहाँ पे अभी भी 150 पद जो हैं डायरेक्ट एसएमओ के लिए जो भर्ती किए जाने थे वो खाली पड़े हुए हैं। तो हमारी एसोसिएशन ये चाहती है कि उनको प्रमोशन के थ्रू नॉर्मल कैडर से फिल किया जाए, क्योंकि जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती से क्या होता है कि हमारे पूरे के पूरे कैडर में एक स्टेगनेंसी आई हुई है, जो प्रमोशन एक 16 साल 17 साल की नौकरी पे मिलती थी वो 23-24 साल की नौकरी पे भी नहीं मिल पा रही है और डॉक्टर्स जो हैं एक एसएमओ की प्रमोशन लेके ही रिटायर हो जाते हैं। तीसरी जो हमारी डिमांड है वो पीजी बॉन्ड पॉलिसी की है कि जो बच्चे जो डॉक्टर्स जो हैं इन सर्विस होते हुए और पीजी करने के लिए जाते हैं उनसे सरकार जो है 1-1 करोड़ के 2 बॉन्ड फिल कराती है। तो मिडिल क्लास के बच्चे के लिए, एक सरकारी डॉक्टर के लिए ये बहुत ही मुश्किल और एक चैलेंजिंग काम होता है। तो हमारी एसोसिएशन ने डिमांड की है कि इस बॉन्ड राशि को घटाकर 50-50 लाख कर दिया जाए। चौथी डिमांड जो है हमारी वो स्पेशलिस्ट कैडर की है। स्पेशलिस्ट कैडर आएगा तो मरीजों का भला होगा। हमारे यहाँ पे कई कई जिले ऐसे हैं, इवन झज्जर जिला ऐसा है जहाँ पे एक भी फिजिशियन अवेलेबल नहीं है। तो स्पेशलिस्ट कैडर को ना लाने के पर जो है सरकार जो है मरीजों की ही लाइफ से खिलवाड़ करी है और इन्हीं सभी चीज़ों को लेके हम पिछले 2-2.5 साल से सरकार को कह रहे हैं और सरकार मानती भी है कि हमारी ये सारी जो जितनी भी डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो इस स्ट्राइक से हम सिर्फ सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो हमें प्रॉमिस किया था कि वो आप पूरा करिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मरीज परेशान हो, हम भी जल्द से जल्द जो है काम पे आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जो है सरकार को हमारी सुननी पड़ेगी। धन्यवाद।